एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम तो दूसरी तरफ कलअदम टीटीपी को खुली छूट। ये दो अमली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास में कहा कलअदम टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। अबूरी हुकूमत को बता दिया कलअदम तंजीम की अफगानिस्तान से कार्रवाइयां कबूल नहीं। तालिबान हमले रोकने की ठोस हिकमत अमली बनाएं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के सालमियत के तकाजों का पूरी तरह दिफा करेंगे। बाराचनार में अद्वियात कम हो रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए बीमारों की मुंतकली भी जारी है। फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सफारा है। वज़ीर आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। मुल्क और जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानी हमेशा एक मिसाल रहेगी। चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर फितना ख़वारिज और दहशतगर्द जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं, अगर उन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तक़वियत और मदद मिलती है तो देन स्टेटस को इज़ नो मोर एक्सेप्टेबल। अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फ़रेब की आखिरी हदों को क्रॉस। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए उनमें जहर डालते हैं। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। जिन दहशतगर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा है उनको सरहद पार से तक़वियत मिलना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाए। जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत से आबाद कराया गया। एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 169 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवा साल 59,775 कामयाब ऑपरेशन किए गए। खवारिज समेत 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 27 अफगान दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। कौमी एहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। बानी PTI बहाना है, मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश बन रही है। अमेरिका से बयानात आ रहे हैं। बानी वजाहत दें, उनके हक में बयान देने वाले वही लोग नहीं जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा सियासी कठपुतलियां एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार रहती हैं। बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाई थी। जब तक पीपल्स पार्टी है एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। इनमें पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत पर भी लफ्जी बात। कहा फख्र से कह सकते हैं हम सिलेक्टेड हैं ना ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हमने मुस्लिम लीग नून को कहा कि हुकूमत बनाएं और फैसले करें। हुकूमत की नहरों की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज है। ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं है। इत्तेफाक़ राय से किए गए फैसले ही मजबूत होते हैं। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। अगर कोई सुपर पावर है तो वो मौला की पावर है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन मेरे लिए नहीं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तमाम आलमी साजिशों को नाकाम बना देंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। जो काम करेंगे आपको जवाबदेह होंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान को एतमाद में ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अज़्म। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि कारकुन एतमाद रखें। सिंध का पानी और गैस कोई नहीं छीन सकता। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। भुट्टो की फांसी अब हमेशा अदालती कत्ल रहेगी। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आती है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत मरकजी क़यादत की बीबी शहीद के मज़ार पर हाजिरी।
फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया, शमए रोशन की गई। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर कोई जत्था, कोई मुसल्ला गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। आपने सानह 9 मई 2023 में भी देखा और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा कि यूज ऑफ फोर्स फॉर पॉलिटिकल कोर्शन। गो के अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के शऊर की वजह से ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगी। 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। फौजी अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को अपना वकील करने, गवाह लाने की सहूलत हासिल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फौजी अदालतों की कार्रवाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं वो कुछ अरसा पहले तक फौजी अदालतों के दाई थे। 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहकर फौज पर इल्जाम धरने वालों को परेशान होने की बजाय खुश होना चाहिए। फौज ने अपने ही लोगों को सजाएं सुना दी। इक्तदार के लिए नौजवानों को जहरीले प्रोपेगेंडे से फौज के खिलाफ खड़ा किया गया। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। 9 मई की साजिश रचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, 24 नवंबर को कारकुनों की हलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद में फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। सियासी क़यादत के भागने की जग हसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक हसास मामला है। फौज का जो अफसर भी सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा उसे जवाब देना होगा। 9 मई एक मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी। जो साजिश के पीछे था उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। एक सवाल के जवाब में बोले, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी क़यादत काबिल एहतराम है। ये खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठ कर अपने मसाइल बातचीत से हल करें। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। जिला कुरम से मुतल्लिक बातचीत करते हुए कहा, पारा चुनार का मसला दहशतगर्दी नहीं, जमीन का तनाज़ा है। मसला हल करना सूबाई हुकूमत और इंतजामिया का काम है। फौज जो भी मुस्बत किरदार अदा कर सकती है करेगी। पारा चुनार के अवाम से इजहार यकजहती। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने एहतजाज के बायस शहर कायद की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शाहरा फैसल के करीब रोड बंद। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर फंस गए। मलीर 15, एम जिना रोड और नुमाइश चुरंगी भी शदीद मुतासिर। अब्बास टाउन के सामने धरने के बायस पहिया जाम। एम जिना रोड, नुमाइश चुरंगी पर ट्रैफिक मुअत्तल। 5 स्टार चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड मेट्रो शॉपिंग सेंटर के करीब से मुकम्मल बंद। ट्रैफिक जाम की कवरेज करने पर GNN की टीम पर 2 अफराद का हमला। तशद्दुद के बाद माइक तोड़ दिया। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लेकर थाना शाहरा फैसल मुंतकिल कर दिया। पारा चुनार के मसले का हल वही है। कराची यहाँ सखर में नहीं है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमन के लिए पीपल्स पार्टी अपना मस्बत किरदार अदा कर रही है। मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अमन व अमान को मजबूत करना पड़ेगा। वफाकी काबीना के इजलास में 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफे मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। उधर वजीर आजम का 1 हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कमेटी की जानिब से यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश। वजीर आजम की मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। पूछा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ अब तक तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वज़ीर दाखिला की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत।
हुकूमती इत्तेहाद का चेयरमैन PAC का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। कहा, पहले 2 खतूत में आपसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए 4 मेंबरान का पैनल मांगा था। 10 महीने गुजरने के बावजूद अपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से चेयरमैन PAC के इंतखाब के लिए संजीदा कोशिश की गई। हुकूमत ये ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है ताकि खुद एहतसाबी का अमल साफ और शफाफ रहे। अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगी। हकीकत क्यों नहीं बताई जाती कि बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव है। आज़ादी पर हाथ डालना कबूल नहीं। क्यों डिक्टेशन लें कि फलां को छोड़ दो और फलां को पकड़ लो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि कौम को फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजह भी बतानी चाहिए। इन्हें हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि बगावत पर गिरफ्तार किया गया। बगावत करने वाले को छोड़ने और साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलती। कारकुनों को सजा और मास्टरमाइंड का केस लटका देने से बात नहीं बनेगी। किसी और जगह नौमय होता तो रातों को अदालतें लगती। मुज़ाकरात कामयाब बनाने हैं तो पेशगी शराइत खत्म करना होंगी। तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। हम धरने में कभी अपने कारकुनान को छोड़कर नहीं भागते। शरी रहमान का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब बोली, बेनज़ीर भुट्टो ने कभी समझौता नहीं किया। मोहतरमा ने आवाम को शऊर दिया। बीबी शहीद ने हालात का मुकाबला किया, किसी के सामने झुकी नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि लीडर कभी नफरतें नहीं फैलाते। आसिफ अली जरदारी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। निसार खोड़ू बोले, बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादा किया वो बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम में पूरा कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती बोले, बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए लोग जमा हुए हैं। किसानों की माशी खुशहाली और खुद इन्हिसारी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसान कार्ड, ग्रीक ट्रैक्टर्स, सुपर सीडर्स की फराहमी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ज़रई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। किसान कार्ड से 30 अरब से ज़ायद के ज़रई मुदाखिल के खरीदारी, सोलर ट्यूबवेल समेत कई मंसूबे शुरू किए गए। मरियम नवाज का कहना है कि माजी में सिर्फ नारे लगाए गए, काम सिर्फ नून लीग ने किया। किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में तरक्याती काम जारी। C14 सेक्टर में तरक्याती कामों का आगाज। प्लॉट्स की बुकिंग 30 दिसंबर और अलॉटमेंट के लिए कुरानंदाजी 14 जनवरी को होगी। वज़ीर दाखिला का दौरा, तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। 15 फरवरी तक काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सेक्टर C14 खासतौर पर ओवरसीज और मुकामी रिहायशों के लिए बनाया जा रहा है। तमाम ज़ेर इल्तवा सेक्टर्स में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएं। सीडिया हुकाम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म दिया। कहा, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए। गुज़श्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर अवैस की नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की शिरकत। हवाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में 13 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर अवैस शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़म।